Good morning, student. How are you all? I hope everyone is doing well at home. सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, है ना? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे. डियर स्टूडेंट, हम मोशन चैप्टर देख रहे हैं. मेरे ख्याल से जब से हमारा ये फिज़िक्स का सेशन स्टार्ट हुआ है या फिर ये क्लास 9th का न्यू सेशन जब से स्टार्ट हुआ है, आप लोग जब से 9th में गए हैं तब से हम मोशन चैप्टर ही ले रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि इसमें कई ऐसे बेसिक टॉपिक है जो आपके हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं. एंड उस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आपके बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? तभी जाके आप हायर क्लासेस के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं और जो हायर कंसेप्ट्स है उसको समझ सकते हैं. ओके, सो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने I have observed one thing. Some of the students are very interested in the study and they watch the video very carefully. हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, उनको क्या समझा, क्या नहीं समझा, और उस हिसाब से वो हमें रिटन क्वेश्चन भी पूछते हैं. हमें मैसेज करके बोलते हैं कि नहीं सर हमें नहीं समझा, प्लीज़ आप समझा के दीजिए एंड ऑल, है ना? तो जैसे पलक का कई बार मैसेज आता है, मुस्कान का आता है ना? मुस्कान काफ़ी बार मैसेज करके बोलती है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया. सो ये सब चीज़ें देख के हमें काफ़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग वेल, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कई बार हमारा जो होमवर्क किया हुआ रहता है, होमवर्क आप लोग सबमिट नहीं करते हैं, है ना? तो दैट्स अ बैड थिंग. आपको करना क्या है, देखिए ये जो टफ टाइम है ये सभी के लिए टफ है. फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, तीनों काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से. बट इससे हम बाहर निकल सकते हैं. कैसे बाहर निकल सकते हैं? जैसे टीचर अपनी मेहनत करके, कोशिश करके पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट ने क्या करना है? प्रॉपरली उसको देखना है, रीड करना है, वॉच करना है, समझना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो टीचर से कांटेक्ट करना है ना? तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिए वीडियोस को, समझिए, और कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछिए. ओके, तो एक डाउट 2-3 स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर वो जो सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आया. लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने सर्कुलर मोशन टॉपिक लिया था, तो कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमें वो टॉपिक नहीं समझ में आया. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द सर्कुलर मोशन टॉपिक अगेन, सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. नाउ मोशन में हमने देखा कि मोशन जो है ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है. If this is a straight line और ऑब्जेक्ट अगर इस स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल कर रहा है, so this is called as linear motion. linear motion, linear motion का मतलब होता है along a line, जनरली स्ट्रेट लाइन. ओके, along a line अगर हम मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन अगर मूव कर रहे हैं, तो here it is called a linear motion. ठीक है, लीनियर मोशन कब होगा? जब वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है या मूव कर रहा है. जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो ट्रेन वगैरह होती है वो स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करती है ना? सो दैट इज, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. ओके, अब उसके बाद दूसरा जो होता है लीनियर मोशन के साथ साथ हमने देखा कि ये जो पाथ है, अगर ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट ना होती हुए थोड़ा सा कर्व होगा, is to be. So it is a curve. So that's why it is called curvilinear. Curvilinear motion. When the object moves in a curve path. अब जैसे कर्व पाथ के बहुत सारे अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स है. जैसे कई बार हमने कोई थ्रो किया, जावलिन थ्रो, जावलिन होता ना, तो इस तरीके से जब हम थ्रो करते हैं तो यहाँ से देखिए ये ऐसा जाएगा और ऐसा जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है. तो देखो ये जो सर्कुलर पाथ है, बिल्कुल सर्कुलर ये कर्व का पाथ है ना, उसी से ऑब्जेक्ट जा रहा है. देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इस तरीके से थ्रो किया और ये नीचे तक गया. सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ कर्विलिनियर मोशन. कई बार अगर जंप करता है ना, एथलीट है ना, और जंप करता है लॉन्ग जंप वगैरह, तो लॉन्ग जंप कभी सीधा नहीं करेगा वो, है ना? जहाँ से जंप करना है ये, है ना, टेक ऑफ
या फिर टेक ऑफ वाला जो पार्ट होता है वहाँ से जंप करके फिर ये करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कर्विलीनियर। कई बार फ्रॉग का जो जंप है, सो दैट इज ऑल्सो यू कैन से कर्विलीनियर। ठीक है, सो हियर कर्विलीनियर मोशन। अब ये कर्विलीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट कर्व से गया। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, कर्व में नहीं गया, लेकिन सर्कुलर पाथ में गया। जैसे ये देखिए, ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक सर्कल बनाया मैंने। ठीक है, सर्कुलर पाथ, हियर इट इज। ये सर्कुलर पाथ बन गया। नाउ अब इस सर्कुलर पाथ में ये सेंटर है और अब ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले यहाँ पर था। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक है, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कैसे मूव किया, सेंटर पहले एक जगह पे था यहाँ पर, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले यहाँ पर था, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। ठीक, हियर। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ का यूज करता है, जैसे यहाँ से इस तरीके से घूमते जाएगा घूमते जाएगा, when the object move in a circular path it is called circular motion। जब भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, सो दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, है ना। अर्थ सेंटर पे होती है और जो सैटेलाइट है उसके अराउंड मूव करते रहता है, सो दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम ये बोल सकते हैं, डिफाइन अगर करना हो तो सिंपल है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सो यू कैन डायरेक्टली से दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल है ना। या फिर हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये है और ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कमफरेंस, ये जो इतना जो लेंथ होगा, ये लेंथ कैसा होता है, सर्कमफरेंस का। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कमफरेंस के हिसाब से मूव करेगा तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। आप इजीली ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देखो यहाँ पर अगर हम स्पीड अगर निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस स्पीड यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू। चलो इसके बाद में स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो हियर डिस्टेंस कितना होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है, सर्कमफरेंस है तो 2 पाई r और टाइम t। दिस इज द स्पीड, कि कितना उसका रेडियस है, रेडियस के हिसाब से, जैसे रेडियस उसका अगर सपोज 7 है ना, सो 2 इंटू 3.14 इंटू 7 अपॉन टाइम, यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए सपोज उसने 1 मिनट का टाइम लिया है तो 60 सेकेंड। सो हियर यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द थिंग्स एंड यू विल फाइंड आउट द टोटल वैल्यू। तो कहने का मतलब ये कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो उस सर्कमफरेंस के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन 1 रोटेशन।
एक रोटेशन में, ये एक बार चक्कर जब वो काटेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर एक बार काटेगा तो सर्कमफरेंस के इक्वल, और सर्कमफरेंस के इक्वल इसका मतलब 2πr, ठीक है। 2πr इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। इसीलिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेगा वो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना होगा, 2πr के बराबर। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 रिवॉल्यूशंस किए, है ना, और उसका रेडियस इतना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, रिवॉल्यूशंस कितने किए, 10, ठीक है। वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। उसने रोटेशंस किए हैं कितने, 10 रोटेशंस, इसके टोटल रोटेशंस है 10। और अब पूछा गया कि अगर यहाँ से वो 10 बार रोटेशन लेके वापस आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो फिर हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो पाई की वैल्यू सपोज अगेन 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, 7 मीटर, तो 10 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 कैंसल्ड, 440 मीटर। So total distance traveled is 440 meter if it takes 10 revolutions। कितना आया, 440 मीटर अगर 10 रिवॉल्यूशंस लेता है तो। और 10 रिवॉल्यूशंस हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला क्या है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का, 2πr। तो 2πr फॉर्मूले के हिसाब से देखो, 2πr ये एक हो गया, यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ से रिवॉल्व करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक मोशन में 2πr, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितने रिवॉल्यूशंस किए उसने, 10, तो दैट इज 10। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स कई बार आपके JEE में या फिर कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में रखना है कि वाइल ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ it changes its direction at every instance। it changes its direction at every instance का मतलब क्या है कि जैसे देखो अभी इसका डायरेक्शन जो होता है ना एक पॉइंट पे, एक्चुअली सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल इट इज द सेट ऑफ, और यू कैन से इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, है ना, यानी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे बनाया हुआ एक लाइन सर्कल कहलाता है। तो नाउ हियर इस पॉइंट में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये मोशन का डायरेक्शन हो गया। अब अगर हम दूसरे पॉइंट पे देखें, अगर इस पॉइंट पे देखें तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। हर पॉइंट पे, हर किसी भी पॉइंट पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे उसका डायरेक्शन तो हमेशा इस तरीके से ही रहेगा, हर पॉइंट पे एट एवरी इंस्टेंस ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये 90 डिग्री आता है, ठीक है। सो दिस क्लियर्स दैट एट एवरी इंस्टेंस द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। और ये तो मैंने यहीं पे बनाया, यहाँ पर कहीं पे भी आप बनाइए तो हर पॉइंट पे ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, एट एवरी इंस्टेंस। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए आपके सिर्फ इतने से ही बनाया है, लेकिन एक्चुअल में जब ये मूव करता है तो एट एवरी इंस्टेंस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब तो सर्कुलर मोशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सो दिस इज द सर्कुलर मोशन, और टोटल पाथ कवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन वो हमने देख लिया कि रेडियस कितना है, उस हिसाब से 2πr से हम उसके 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। अगेन द डेफिनेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, या फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।